देश के 11 राज्यों में लाखों किसानों ने कम लागत और पर्यावरण हितैषी प्राकृतिक खेती को अपनाना भी शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले, दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। हमारे किसान बागवान फसलों को उगाने तथा उनका बीमारियों से बचाव के लिए हजारों रुपए रासायनिक खाद तथा जहरीली दवाओं पर खर्च करते हैं, लेकिन अब प्राकृतिक खेती अपनाने से ये सारे खर्चे ना के बराबर यानी बहुत कम हो गए हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। मेरा नाम मनदीप डोगरा है, गांव मेलनाला और जिला शिमला का बागवान हूँ। 17 बीघे पे मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिस पे मेरे फलदार पौधे 600 है। इसके अलावा अदर मेरे 3000 पौधे ऐसे जिस पे अभी मैं फल नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, पहले मेरा पर साल में केमिकल में 1 से 1.5 लाख के बीच खर्चा आता था, जिसमें मैं स्प्रे में ही इतना खर्चा करता था। तो मेरा अब इसमें ये बिल्कुल घट के अब मेरा हाईली खर्चा 15-20 हज़ार के बीच तकरीबन आएगा। इससे ऊपर मेरा कोई खर्चा नहीं आएगा। प्राकृतिक खेती के हमें ये फायदा है कि अपने ऑर्चर्ड में काफ़ी सारी खाद्य रासायनिक दवा यूज़ करे थे, उससे हमारे कुछ प्लांट सूख भी रहे थे, तो कुछ प्लांट में फ्रूटिंग अच्छी नहीं आती थी। इसके अलावा कहीं जड़ सड़न, बहुत सारी समस्या आ रही थी जितने हम केमिकल यूज़ करे थे। प्राकृतिक खेती के मुझे लगा बहुत अच्छी रिजल्ट है, फिर धीरे धीरे मैंने आगे भी इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। केमिकल खेती में देखो, एक तो हम जितना केमिकल यूज़ कर रहे थे, अगर हमने कोई चीज़ खानी है तो खुद भी हम केमिकल ही समझो खा रहे थे। अब जब हम नेचुरल करेंगे तो नेचुरल में हमारे को हर चीज़ मिलेंगी, जीरो में ही आ रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। जहाँ हम लाखों रुपए खर्च करते थे वहाँ हम अब हज़ारों में पहुँच गए। तो इसलिए प्राकृतिक खेती मुझे अच्छा लगा है और इसको मैं कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा। केमिकल खेती के तो बहुत सारे नुकसान है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं केमिकल में से। अब हम बार बार केमिकल अपने बगीचे में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे मित्र कीट है वो भी इसमें मर रहे हैं। और ऊपर से फ्लावरिंग के दौरान जैसे हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जितनी भी पॉलन मधुमक्खियाँ लेके आती है तो सारा मधुमक्खी तो मर ही जाती है। उसके अलावा जो और मित्र कीट है उस टाइम वो भी मर जाते हैं। तो इससे फ्रूट सेटिंग में भी दिक्कत आती है और फिर जीव जंतु की भी बहुत ज़्यादा हत्या हो जाती है। रूट बोरट की समस्या आती है, जड़ सड़न की समस्या आती है। बार बार हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कभी ड्रिंचिंग में दे रहे हैं, बार बार पौधे के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा, जब हमने प्राकृतिक में यूज़ किया, इसमें हमारे को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। नेचुरल फार्मिंग में हमारे को ये फ़ायदा है, जैसे हम अपने बगीचे में जितने हमारे मित्र कीट है वो तो स्वस्थ रह रहे हैं, स्वस्थ बच रहा है, और जितना हमारा पौधा है हेल्थी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और उसमें जितना फ्रूट आ रहा है, साइज, शेप, कलर, शाइनिंग से लेकर बहुत अच्छा बन रहा है और खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। नेचुरल फ्रूट्स है, कलर की कोई समस्या नहीं है। और जैसे हम सॉइल में जीवामृत यूज़ करते हैं तो इससे हमारी सॉइल में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है और केंचुआ है, ये काफ़ी मात्रा में तैयार होते हैं। जब से मैं प्राकृतिक खेती में लगा, प्राकृतिक खेती के बाद सबसे पहला तो ये कि ऑर्चर्ड में खादें डालने छोड़ दी, फिर स्प्रे करनी ख़त्म हो गई, इसमें मेरा बजट बच गया। और उसके बाद अपना जो हम घरेलू तैयार करते हैं, कोई टॉनिक, हम सावधान्य अंकुर, तो ये हमने घर पे तैयार किया। तो इसको हमने पिंक वर्ड पे यूज़ किया, पेटल फॉल पे यूज़ किया। अब इसको हमने लास्ट स्टेज पे, अभी हार्वेस्टिंग से 20 दिन पहले हम इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या है, रंग, शाइनिंग और ठोस बनता है सेब। और जब हम रासायनिक यूज़ करते थे तो उसमें लाखों रुपए का खर्च तो आता था, पर बजट में फिर सबसे ज़्यादा खर्चा तो हमारा इसमें ही चले जाता था, दवाइयों, खादों में, स्प्रेयों में बहुत ज़्यादा। अब जब हम प्राकृतिक कर रहे हैं, प्राकृतिक में हमारे को फ्रूट भी अच्छा आ रहा है, रंग भी अच्छा आ रहा है और खर्चा तो लो बिल्कुल माइनस में है जी। 80% तो हमने केमिकल इसमें यूज़ कर देते हैं। रूट बोरट के लिए ड्रेंचिंग करते हैं हम बार बार, और फिर जैसे लीफ फॉल के लिए, हुलिया फिट के लिए हम इंसेक्टिसाइड बार बार
क्लोरोफारिफोर्स वगैरह डाल के, इससे काफ़ी लॉसेस हो रहा है। फिर हमारे ये फ्रूट में भी चले जाएगा, हर चीज़ से फ्रूट तो हमारा सारी सॉइल केमिकल वाली बन गई है। लास्ट स्टेज में हमारे पास अब कोई उद्देश्य अपनी सॉइल को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे पास एक प्राकृतिक खेती अपनानी पड़ेगी, इसकी विधि में हमारे को चलना पड़ेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है, हमारे सॉइल में केंचुआ भी तैयार हो रहा है, जो हमारे लाखों बैक्टीरिया जीवाणु सूक्ष्म सुप्त अवस्था में सोए हैं, तो वो भी एक्टिव हो रहे हैं इससे। तो उससे हमारे को जो बाहर से आने वाली बीमारी है, फंगस है या कोई घातक जो भी हमारे दुश्मन कीट है, तो वो उन पे हमला करके उनको भी मार देते हैं और पौधे को भी स्वस्थ रखते हैं। उससे हमारे पौधे की लाइफ भी बढ़ती है और उसमें फ्रूट भी हेल्थी बनेगा और हर चीज़ स्ट्रांग होगी। फिर जब हमारे मित्र कीट स्ट्रांग है, पौधा भी स्ट्रांग है, तो फ्रूट भी हेल्थी आएगा और उससे हमारे को अच्छा लाभ भी मिलेगा। मेरा नाम पूरण देव ठाकुर है। मैं ग्राम सोड़ा दिहाड़ी डेवलपमेंट ब्लॉक पछात, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 साल से खेतीबाड़ी का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले 4 साल केमिकल फार्मिंग पर काम किया, जिसमें मेरा सालाना खर्चा 50 से 60 हजार रुपये होता था और साथ ही जो मेरा परिवार का स्वास्थ्य है वो भी खराब होता था। पिछले 4 साल पहले मैंने प्राकृतिक खेती पर कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से मेरे खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बरकरार रही और साथ में परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर पिछले 4 साल से मैं पूरे ब्लॉक स्तर पर 700 से 800 फार्मर को ट्रेनिंग दे चुका हूं, जिसमें से 200 से 250 फार्मर अभी तक प्राकृतिक खेती को अपनाकर उसे अपनी खेती में कर रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से भी कि आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार आर्या, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। मैं पिछले 16 वर्षों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को कर रहा हूं। जब मैंने ये कृषि आरंभ की थी तो मेरी मुख्य फसल धान, गेहूं, गन्ना, ये 3 फसलें मुख्य लिया करते थे और मैंने पहले वर्ष ही बासमती में रिकॉर्ड उत्पादन लिया। मेरा 28 क्विंटल पूसा बासमती पर रहा और 33 क्विंटल PR 126 पर उत्पादन मैं धान से ले रहा हूं। उसके साथ साथ फिर हमने दलहन पर काम किया। मुख्य रूप से मैंने 5 दलहन पर काम किया है, उसमें भी मैं रासायनिक खेती से अधिक उत्पादन ले रहा हूं। अब की बार मैंने देसी चने का 11 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ लिया है, जो रासायनिक खेती में भी देसी चने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने 70 से 80% अपना जल बचाया है। उसके साथ साथ साथियों, मैंने सब्जियों की सबसे बेस्ट उत्पादन लिया है। आप जिस खेत को देख रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड उत्पादक खरबूजे का खेत है। इस गांव में चकबंदी के बाद मैंने यहाँ पर काम की शुरुआत की। इस खेत का नाम ऊसरन था और आज भी गूगल में इस खेत को ऊसरन के नाम से डला हुआ है। और यहाँ पर घास का एक तिनका नहीं था और ये झांसी ज़िले के विकासखंड बड़ागांव के ग्राम मंबाबाई में के ड्राई जोन में है। मेरा एक सूत्र है, किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30-30 फुट पर फलदार पेड़। यानी इसके आधार पर वो इतना अधिक वहाँ पर हाईली ऑक्सीजन का लेवल होगा कि वो स्वस्थ रहेगा। और फिर जो माल पैदा कर रहा है वो बहुवर्षीय खेती करना है, बहुफसली खेती करना है। और बहुफसली खेती के बाद जो भी पैदा कर रहा है उसको अपनी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करना है। तो झांसी में हमारे पास में जो ऐसे हमारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके जहाँ हमारा केंद्र है, यहाँ से एक 20 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पर आटा भी तैयार हो रहा है, दालें, तेल, मसाले, सभी तरह की चीज़ें तैयार हो रही हैं और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोसेसिंग हो और वो कंज्यूमर तक, यानी उपभोक्ताओं तक सीधे उनके घर पहुँचे, बीच में कोई मिडलमैन ना हो। तो इस तरह का हमने खेती की लागत कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और उनका प्रोसेस करने के बाद महंगा बिके और वो अपने माल की कीमत निकाल सके। तो एक दिन YouTube पर गाय के गोबर गौमूत्र से खेती के संबंध में मैंने देखा, तो फिर मैंने जानकारी की तो सुभाष पालेकर जी का नाम आया। तो सुभाष पालेकर जी से फिर मैंने फ़ोन मिलाया और उनके यहाँ से उनकी 18 किताब थी जो मैंने मंगाई और उनको पढ़ के मैंने 1 जनवरी 2018 से खेती शुरू कर दी। अच्छा, इस खेती में भाई साहब शुरुआत में मैं केवल 2 गाय लाया था, दोनों देशी गाय, एक गिर थी, एक देशी बुंदेलखंड की। उन दोनों गायों से मैंने अपने यहाँ खेती शुरू की। तो मेरे यहाँ 2 किसान हैं भाई साहब, एक किसान सब्जी करता है, एक किसान अनाज उगाता है। तो सब्जी वाला किसान जो था वो नहीं चाहता था कि DAP यूरिया वो बंद करे, लेकिन मैंने उसने कहा साहब मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई,
उसने किया। और भाई साहब करते ही पहला जो उसका सीज़न था उसमें उसने तरोई उगाई थी और उस तरोई से उसको 1,60,000 रुपये मिला 1.5 महीने में। वो जो एक खेत के अंदर गेहूं का उत्पादन जो लेते थे वो लोकमान्य वगैरह उगाते थे। लोकमान्य में और बंसी की पैदावार लोकमान्य से कम होती है जनरली। वो 15 कुंटल से 16 कुंटल तक यहाँ के खेत में उगा पाते थे यूरिया डाल के जम के। मैंने जो अपना बंसी उगाया जिसकी यील्ड कम है उससे, वो मैंने पहली बार में 15-16 कुंटल इसी खेत से लिया, प्राकृतिक खेती से। और साथ साथ खास बात यह है कि इस खेती से वो उत्पादन फिर धीरे धीरे बढ़ता है। साथ में आप इस मिट्टी को जब चेक कराएंगे तो मिट्टी में परिवर्तन। मेरा जो किसान ये कहता था कि ये सब्जी वाला कि साहब इसकी गुड़ाई कराने में मुझको बहुत पैसा लग जाता है, क्योंकि गुड़ाई करने में बहुत टाइम लगता था। वो मिट्टी ऐसी परिवर्तित हो गई कि वो अकेला किसान, वो और उसकी वाइफ दोनों मिल करके 1 बीघा खेत की खुद अकेले गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि फावड़ा बिल्कुल हल्का चलता है। केवल मात्र देशी गाय के गोबर के अंदर गौमूत्र मिला के और उसमें गुड़ और दलहन का आटा और थोड़ी सी मिट्टी, ये मिला करके हम एक खाद जिसको घन जीवामृत बोलते हैं, जिसको हम DAP की जगह यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हर पानी के साथ हम उसके अंदर गौमूत्र और गोबर का ही बना हुआ जीवामृत लिक्विड खाद उसको डालते हैं यूरिया की जगह। मेरा नाम अजय रत्न है। मैं जिला बिलासपुर के तहसील घुमारवीं के गांव न्यू से संबंध रखता हूं। मैं प्राकृतिक खेती 3 साल से कर रहा हूं, जिसमें मैंने ये अपनी एक अलग अलग प्रकार की गेहूं लगाई हुई है। ये मैंने खपली गेहूं लगाई है, ये कैंसर रोधी है, ये 350 रुपए केजी जाती है। ये मेरी सोना मोती गेहूं है, ये भी कैंसर रोधी है, शुगर फ्री है, ये भी 350 रुपए केजी जाती है। और इसके साथ ये ब्लैक गेहूं है, ये भी कैंसर रोधी है और ये भी 350 रुपए केजी जाती है और शुगर फ्री है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब मैं इसको ट्रायल पे उगा रहा हूँ और खेतों में भी लेके जा रहा हूँ, और ताकि लोगों का जीवन सुखी और स्वस्थ रहे। ये प्राकृतिक खेती करने की वजह से जो है आज मेरे ये मित्र कीट, ये मधुमक्खियां भी आज मेरे घर पे आ चुकी हैं, जिससे जो है आज मेरी फसलों में भी पोलिनेशन का कार्य कर रही है और साथ में मेरे को शुद्ध शहद भी प्राप्त हो रहा है। अपने दोस्तों को से अनुरोध करता हूं कि सभी इस प्राकृतिक खेती को अपनाएं, वातावरण को और अपनी फसलों को जहर मुक्त बनाएं। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मेहरा अपनी सोयाबीन जो कि जैविक सोयाबीन है, इसकी मैनुअल निराई गुड़ाई करवा रहा हूँ। जब हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और न किसी तरह की पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। यह जो सोयाबीन है मेरी, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, विशुद्ध तरीके से जैविक पद्धति से तैयार की गई है। आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार के न तो कोई रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और न ही इसमें कहीं कोई बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी जैविक खेती की ओर आप बढ़ें और जो भी आप अनाज पैदा करेंगे वह जैविक होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होंगे। नमस्कार, मैं मनोज सोलंकी। मैं 20 सालों से प्राकृतिक खेती करता हूँ। मैं कच्छ गुजरात से हूँ और मेरी खेती के अंदर एक प्राकृतिक व्यवस्थापन मैंने किया है, जिसमें गाय है और कई पशु पक्षी जीव जंतु, मेड़ के ऊपर कई विविध प्रकार के पेड़ है। उस सभी के आधार से हम कई प्रकार के मैन्योर बनाते हैं, जिसमें कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, जीवामृत है, गन जीवामृत है और पंचगव्य है, गौसिंग खाद है और उसी तरह कीटरोधक रिपेलेंट भी वनस्पति जन्य बना रहे हैं, जिसमें गौमूत्र, गोबर और दूध का उपयोग होता है। और उसी तरह हमारा जो जमीन का कार्बन है उस वजह से हमारा बड़ा है और हम अपनी खेती के अंदर प्रशिक्षण भी देते हैं। हमारा उत्पादन है वो आज अन्य। అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు గంటా రామకృష్ణ। నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతుంది। 2016 నుంచి నాకున్న 2 ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతుంది। ఈ 2 ఎకరాల్లో వరిలో ఉన్న దేశీ రకాలైన రత్నశాలి, కుంకుమశాలి, రత్నసోడి, చింతలూరు సన్నాలు, ఇంద్రాణి, కుజేపట్టాలి, నవ్వార, బర్మా బ్లాకు, కాలాబట్టి, మణిపూర్ బ్లాకు, ఈ దేశీ రకాలు పండించడం జరిగింది।
మొట్టమొదటగా భూసారం పెరగడం కోసం నవధాన్యాలు చల్లడం జరిగింది. పొలంలో నవధాన్యాలు చల్లి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులన్నీ పాటించడం వలన భూమిలో కార్బన్ శాతం 1:4.1గా పెరగడం జరిగింది. ఈ దేశీ రకాలు ఎకరానికి 19.5 క్వింటాలు దిగుబడి వచ్చినాయి. ఈ ధాన్యాన్ని బియ్యంగా మార్చి అమ్మడం వల్ల ఒక ఎకరానికి 78,000 రూపాయలు ఆదాయం రావడం జరిగింది. ఒక ఎకరానికి నాకు 18,600 రూపాయలు ఖర్చు పోగా నికర ఆదాయం 59,400 రూపాయలు మిగిలింది. రాబోయే రోజుల్లో నాతో పాటు పక్క రైతులందరి చేత ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తాను. ధన్యవాదములు. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు భాస్కర్ రెడ్డి. మాది గుండ్లపల్లి గ్రామము, వెలుగుప్ప మండలం, అనంతపురం జిల్లా. నేను గత 15 సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు వ్యవసాయం చేసినా కెమికల్స్తోనే చేసేవాడిని. పోయిన సంవత్సరం నుంచి సార్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయండి, బాగా పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి, పంటలు బాగా వస్తాయని చెప్పినారు. అలాగే చూస్తామని ఫస్ట్లో వచ్చేసి ఒక ఎకరాతో మొదలు పెట్టాను. ఒక ఎకరాతో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు పంటకి 1 ఎకరా ఎక్కువ చేస్తున్నా. నేను వచ్చేసి ఫస్ట్లో టమోటా పెట్టినప్పుడు వచ్చేసి ఎరువులు ఏం వాడుకున్నట్ల ఘనజీవామృతము, ద్రవజీవామృతము, నీమాస్త్రము ఇట్లాంటివి పిచికారీ చేసి పెట్టుబడులు వచ్చేసి తగ్గించుకున్నాము. ఇక ఎరువు మేము ఇవి రసాయన ఎరువులు పెడుతుంటే అట్లాంటి పెట్టాలి కదా సార్, చెట్టు ఎట్లా బలంగా వస్తుంది అంటే అట్లాంటివి వాడకూడదు ఇందులో అని చెప్పి వేప చెక్క, ఆమెది చెక్క, కానగ చెక్క ఇట్లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు అనే దానికి అట్లాంటివి పెట్టుకున్నాము. పంట అయితే బాగా వచ్చింది మాకు. ఏం చేస్తా, పంట వచ్చేటప్పటికీ రేట్లు లేకపోయినా ఒక బాక్స్ వచ్చేసి 15 కేజీల బాక్స్ 50 రూపాయలు అట్లా పోయినాయి. అయినా మాకు అంత మాత్రం పైన దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చిండే దాని నుంచి మాకు 30,000 దాకా ఆదాయం వచ్చింది పెట్టుబడులు పోను. అదే వేరే వాళ్ళకి మా పక్కన మా తాతోళ్ళు వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి వచ్చేసి నష్టం వచ్చేసింది. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే వచ్చేసి తిరిగా పంటకు వచ్చేసి 3 ఎకరాల్లో వేరుశెనగ వేశాను. ఆ వేరుశెనగకు వచ్చేసి ఏం కెమికల్స్ వాడకుండా ఫస్ట్ ఘనజీవామృతము నేలలోకి వేసినాము. బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకున్నాము. బార్డర్ కాప్కి వచ్చేసి సద్ద, జొన్నలు కలిపి ఇస్తాము. మధ్యలో వచ్చేసి ఆముదము, అలసందలు, మొక్కజొన్న అలాంటివి కలిపి అంతర పంటగా పలు రకాల పంటలుగా మిశ్రమ పంటగా ఇత్తుకున్నాం. మిశ్రమ పంటగా అందులో వచ్చేసి అలసందలు 70 సేర్ల దాకా అలసందలు అయినాయి. పెసలు ఒక 15 సేర్ల దాకా అయినాయి. ఆముదాలు అంతా ఇరిచిపెట్టినాము, ఇంకా ఉంది పంట, నూర్పిడి చేయలేదు. మొక్కజొన్నలు అలాగే ఉన్నాయి. శనక్కాయ అయిపోయిందో చిన్న పెరకనాక మేము చిన్నాకేసుకుంటే 63 బస్తాలు అయినాయి. 54 కేజీలు ఒక సంచితో అట్లా పట్టించినాము 6,600తోన. మాకు ఆదాయం అయితే ఎక్కువ వచ్చింది. పెట్టుబడి ఏమీ లేదు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం, ప్రకృతి వ్యవసాయ పరంగా చేసినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మా సార్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పి మా దగ్గర చేయించినందుకు ఆ సార్ వాళ్ళకి కూడా మేము ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాము. ఇలా మాలాంటి ఒక 2, 3, 5 మంది రైతులతో చేసి ఇప్పుడు 10, 15, 20 మంది రైతులతో చేయిస్తున్నారు. వాళ్ళకి కానీ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार और नीति आयोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। निस्संदेह यह धरती के घावों को भरने के लिए और नई पीढ़ी को बीमारियों से बचाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हरित क्रांति के बीजों का और हरित क्रांति की रासायनिक खेती का इस्तेमाल हम लोगों ने किया और उसको परखा, हमने पाया कि ये खतरनाक है। तो 3 दशक पूर्व हमने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए हम अपनी पारंपरिक ढंग से होने वाली बारहनाजा की फसल मंडुआ, झंगोरा, कोदो, कुटकी उसको आगे बढ़ाएंगे, अपनी चौलाई को आगे बढ़ाएंगे। और इन अनाजों को जो कहा जाता है कि मोटे अनाज हैं, ये पौष्टिकता में मोटे नहीं हैं बल्कि उपहासवश हैं। हम इन अनाजों को पौष्टिक अनाज कहते थे। और बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना और अब उन्होंने 2018 में इन्हें पौष्टिक अनाज का नामकरण कर दिया है। तो हमारा मानना ये है कि पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहिए, ये भ्रम है कि ये उत्पादन में कमज़ोर है
कम उपज देती है। आप करके देखिए, जो इनको जितना ताकत दीजिए ज़मीन को कुदरती जीवाणु लौटाइए, मिट्टी के कुदरती जीवाणु को लौटाइए। और जो बहुत से बीज ऐसे हैं जो हरित क्रांति के बीजों के बराबर उपज देने वाले हैं। श्री आदिनाथ अनप्पा किनिकर जो कोगिल बुद्रुक कोल्हापुर के निवासी हैं, ये मिश्रित खेती करते हैं और इनके पास कुल 6 एकड़ ज़मीन है। खेती में ये मुख्यतः गन्ना, सोयाबीन और धान की खेती करते हैं। इसके अलावा ज्वारी, चना और मूंगफली की भी खेती करते हैं। इन्होंने आधे एकड़ का एक मिश्रित बागवान खंड तैयार किया हुआ है, जिसमें विविध फलों जैसे आम, सपोटा, केला, सीताफल, नारियल, नींबू, सहजन और विविध प्रकार के फल हैं। केचुआ खाद का एक प्रकल्प है, वह ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं और इन्हें एक वर्ष में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होता है। सेंद्रिय शेती गेली 5 वर्ष झाली मी सेंद्रिय शेती करतो। शेतीमध्ये सेंद्रिय उत्पन्न सेंद्रिय शेतीमधून उत्पन्न मला चांगल्या पद्धतीने मिळते। आज मी जीवामृत, घनामृत ही फवारणी करून, आळवणी करून याच्यापासून मला चांगल्या पद्धतीचे उत्पन्न मिळते। सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून उत्पन्न रासायनिक शेतीपेक्षा उत्पन्न जास्त मिळू शकते। इस मुकाम का नाम हैगा भंगू कुदरती खेती फार्म, जिला जलंधर। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੇਲਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਾਨੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। मैं देवीलाल गुजर, गांव पुरा देव डोंगरी, जिला झालावाड़, राजस्थान का होकर प्राकृतिक गो आधारित खेती करता हूं। मुख्य 4 घटक बीजा अमृत है, जीवा अमृत है, वर्मीवास, वर्मी कंपोस्ट और पलवार, ये सभी का पुरानी पद्धति से प्रयोग करता हूं। इससे अपने धरती माता में जीवांशु और सूक्ष्म जीवाणु सदैव टिके हुए रहते हैं। अतः नम्र निवेदन है किसान साथियों से कि अपनी मृदा की सेहत बनाने के ऊपर आप प्राकृतिक पद्धति को अपनाइए, अति उत्तम रहेगा। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, अपनी मृदा भूमि माता बीमारी होने से बचाएं। किसान साथियों, जय जवान जय किसान। इसे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। BPKP का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिसमें फसल अवशेष आदि का और गाय के गोबर का उपयोग और मूत्र के मिश्रण से तैयार करने पर जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती से जहां खेती लागत कम होगी, मृदा स्वास्थ्य बेहतर होगा और फसल विविधीकरण अपनाने से किसानों को थोड़े थोड़े समय बाद नियमित आय मिलती रहेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। साथ ही किसान तथा उपभोक्ता दोनों को स्वस्थ भोज्य पदार्थ उपलब्ध होंगे, जो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम बनाए रखने में सहायक होंगे। विश्व भर में रसायनों के हतोत्साहित करने वाली खेती पद्धतियों पर काम चल रहा है।